नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के नए सेगमेंट में जिसका नाम है फन खबरी। और आपको इसमें मिलेगा खबरों का मजा फन की चटनी के साथ। आजकल सुबह उठकर सबसे पहले जब आप अखबार खोलते हैं तो 16 पेज के अखबार में 15 पेज सिर्फ चुनावों से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि लोकसभा 2019 का माहौल चल रहा है और इस माहौल में नेताओं के नए नए नाम सामने आ रहे हैं। जैसे कि मोदी ने एक रैली में ममता दीदी को नया नाम दिया है। तो दोस्तों, नया नाम है ममता दीदी का स्पीड ब्रेकर दीदी। अब ममता दीदी मोदी के एक कदम से आगे चली और उन्होंने मोदी को नाम दिया एक्सपायरी बाबू मोदी। चुनावों में कुत्ते बिल्ली का खेल तो चलता ही रहता है। अब देखते हैं इन लोकसभा चुनाव 2019 में और किस किस नेताओं के नए नए नाम आते हैं। चुनावों के इस मौसम में सबसे ज्यादा बात चल रही है राहुल गांधी की, क्योंकि अमेठी के राजा राहुल गांधी ने दो जगह से अपना नामांकन भर दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक अमेठी और दूसरा वायनाड। जब राहुल गांधी से इस बारे में पूछा गया कि भैया आपने दो जगह से नामांकन क्यों भरा है, तो राहुल गांधी का कहना था कि जब अजय देवगन दो बाइक पर चल सकता है, दो घोड़ों पर दौड़ सकता है, तो मैं 2 सीट से चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता। अरे भैया, कोई समझाओ इनको कि दो नाव में चलने से क्या हो सकता है। आपकी पेंट फट सकती है और अगर आप गलती से नाव से गिर गए तो गई भैंस पानी में। जब हमारे युवराज राहुल गांधी वायनाड में रैली करने गए तो भीड़ इतनी उमड़ी मानो कि सबको साड़ियां और पेंट शर्ट बट रहे हो। और इसी भीड़ में होना क्या था, जिस तरह से पिछली बार हुआ था, एक पत्रकार गिर गए और राहुल गांधी दौड़कर उन पत्रकारों को संभालने पहुंच गए। उनके पीछे पीछे आई उनकी बहना प्रियंका गांधी। राहुल गांधी ने संभाला उस पत्रकार को और प्रियंका गांधी ने संभाला उनके जूतों को। अब मुझे समझ में नहीं आता, इतनी भीड़ होती है, इतने सारे लोग बैरिकेड्स के नीचे दबते हैं, लेकिन राहुल गांधी सिर्फ पत्रकार को बचाने ही क्यों पहुंचते हैं। जरूर दाल में कुछ काला है। अमेठी का वीर जब वायनाड से पर्चा भरेगा तो राजनीतिक सरगर्मियां तो बढ़ेंगी ही। ये चुनाव का खेल बिल्कुल टॉम एंड जेरी जैसा ही है, जहां पर एक दूसरे की टांग खींची जाती है। जब राहुल गांधी ने दूसरी जगह से पर्चा भरा तो हमारी कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि यह अमेठी की जनता का अपमान है। राहुल गांधी दो जगह से पर्चा कैसे भर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि शायद स्मृति ईरानी भूल गई हैं कि नरेंद्र मोदी ने 2014 में भी 2 जगह से चुनाव लड़ा था। सोशल मीडिया पर इस समय एक मैसेज बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नीरव मोदी कह रहे हैं कि 13,000 करोड़ का जो घोटाला है उसमें मेरी सिर्फ 32% हिस्सेदारी है, बाकी सब कांग्रेस का माल है। जब कांग्रेस वालों ने यह मैसेज देखा तो उन्होंने वहां पर फोटोशॉप 7 का यूज किया और कांग्रेस काट कर वहां पर बीजेपी लिख दिया। अब बीजेपी वाले भी उस मैसेज को शेयर कर रहे हैं और कांग्रेस वाले भी मैसेज को शेयर कर रहे हैं। जब नीरव मोदी ने यह मैसेज देखा तो उसने कहा, यार ये 13,000 करोड़ का घोटाला मैंने आज से 5 साल पहले क्यों नहीं किया। इतना फेमस तो मैं शायद इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स देके भी नहीं हो पाता जितना मैं सिर्फ ये 13,000 करोड़ का घोटाला करके हो गया। अब बात अगर राजनीति की हो रही है तो बात कर लेते हैं इरोम शर्मिला चानू की। जी हाँ दोस्तों, 16 साल तक भूख हड़ताल पर रही है, 16 साल तक। और जब 2017 में इन्होंने चुनाव लड़ा तो कितने वोट मिले इनको? सिर्फ 90। हैरानी की बात यह है कि इसमें से 148 वोट तो सिर्फ नोटा में ही चले गए। ऐसा करते हैं क्या? 16 साल तक भूख हड़ताल पर रही और आपने सिर्फ उनको 90 वोट दिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का पहला वीडियो फन खबरी, जहां पर आपको मिलता है खबरों का डोज फन की चटनी के साथ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाय बाय।